Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 9. Question 9. The nth term of sequence is ARn minus 1. Find value of A and R. First two terms are 3 and 48. यहाँ पर देखें कि ये इसने nth टर्म दी हुई है टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन और फर्स्ट टर्म दी हुई है टी वन हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसकी है 3 और इसी तरह जो टी टू टर्म है उसकी वैल्यू दी हुई है 48। तो आप टी वन को इक्वल अगर आप बनाएं इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो ये बन जाएगा टी वन इक्वल ए इंटू आर होल पावर 1 - 1। तो ये ए एज इट इज आ जाएगा आर पावर 0। तो ये ए इंटू वन हो जाएगा आर पावर 0 1 होता है तो ए की जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो 3 आ गई है। और आपको मालूम है कि टी टू टी एन इक्वल होता है ए आर एन माइनस वन। तो टी टू क्या बनेगा? टी टू बन जाएगा ए इंटू आर होल पावर 2 - 1। तो आप ए इंटू आर पावर 1 हो गया और ए की वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 3 तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 इंटू आर 48 और 40 आर इक्वल हो जाएगा 48/3। यहाँ ए 3 था तो ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया है। अब ये आर की वैल्यू बन गई है 16। तो ए और आर हमारे पास कैलकुलेट हो गया। अब वो कहता है इसकी सेकेंड थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कैलकुलेट करें। थर्ड टर्म को हम टी थ्री कहेंगे, ये हमने कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद हमने फोर्थ टर्म लेनी है टी फोर और फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करनी है टी फोर और टी फाइव। तो हम यहाँ पर टी थ्री कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपको मालूम है ये वैल्यू है टी एन इक्वल है ए आर एन माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग टी थ्री बन जाएगा ए इंटू 3 - 1 ए आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो टी थ्री आ जाएगा ए आर स्क्वेयर। इसी के अकॉर्डिंग टी फोर ये हम ले लेते हैं, ये बन जाएगा ए इंटू आर 4 - 1। तो टी फोर वैल्यू आ जाएगी ए आर क्यूब। और टी फाइव इसी तरह ए इंटू आर एन की रिप्लेस पे 5 - 1। तो टी फाइव वैल्यू आ गई है ए आर 4। अब यहाँ पर आप ए की रिप्लेस पे वैल्यू रखते हैं 3 और आर की रिप्लेस पे 16। तो ये 16 होल पावर 3 और इसी तरह टी फोर 3 × 16 सॉरी ये 2 है। 3 - 1 2 होता है और ये भी 2 है। और ये ए ए आर 3 × 16 पावर 3 और टी फाइव 3 × 16 पावर 4। तो टी थ्री बन रही है हमारे पास, आंसर आ जाएगा 768। और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 × 16 क्यूब 12,288। और फिफ्थ टर्म आ जाएगी 3 × 16 पावर 4 1,96,608। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो हैं आ गई हैं और ये इनके आंसर हैं। Question 10. Write down the next two terms each of the following sequences. Part A -6 -5 -3 0 4। देखिए यहाँ क्वेश्चन 10 में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ डिफरेंट सीक्वेंस दिए हुए हैं। आपने इन सीक्वेंस की नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। तो आप कैसे इसको नेक्स्ट टू टर्म लिखने का वे ये है कि सबसे पहले हम इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस आ रहे हैं कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन वो नोट डाउन कर लेंगे। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म जो है इसके बिटवीन डिफरेंस हम नोट डाउन करते हैं। तो ये देखें -5 -6। तो ये बनता है -5 + 6 1, यानी कि 1 ऐड हो रहा है इस सीक्वेंस में, +1 ऐड हो रहा है। अगर आप नोट करो नेक्स्ट जो डिफरेंस है -3 - -5।
तो इसमें जो वैल्यू बनती है -3 + 5, ये 2 का डिफरेंस है, तो +2 इसमें ऐड हो रहा है, और नेक्स्ट में देखें +3 ऐड हो रहा है, और इसी तरह यहाँ पर 4 वैल्यू ऐड हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है उसमें ईच डिफरेंस में 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट डिफरेंस था 1, नेक्स्ट डिफरेंस 2, उसमें 1 इंक्रीज हुआ प्रीवियस डिफरेंस से। तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट डिफरेंस है ये 5 होगा, और उससे नेक्स्ट क्या होगा, 6 होगा। तो इस नेक्स्ट टर्म लेने के लिए हम क्या करेंगे कि 4 में 5 ऐड कर देंगे, तो ये 9 आ जाएगा, और 9 में 6 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इसी तरीके से हम पार्ट बी को करेंगे। पार्ट बी में देखें, यहाँ पर जो डिफरेंस है उसको नोट डाउन करें, 38 - 47। तो यहाँ पर ये डिफरेंस बनता है 9 का। तो यहाँ 47 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 38 आएगा। फिर नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस देखेंगे, तो ये 8 आ रहा है, यानी इस 38 में 8 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। और इसी तरह 30 और 23 का डिफरेंस 7 है, इसमें 7 सब्ट्रैक्ट करें तो 30 में तो 23 आता है, और अगर 23 में -6 सब्ट्रैक्ट करें तो 17 आता है। तो यहाँ डिफरेंस देखें कि कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंस है एक खास सीक्वेंस से लिखा हुआ है। यानी पहली टर्म -9 -8 -6 -7, इसका मतलब है कि हर टर्म जो है वो 1 इंक्रीज हो रही है। -6 में 1 इंक्रीज करें प्लस करें तो ये -5 आ जाएगा। और अगली टर्म में को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो यहाँ इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग -5 में +1 ऐड कर देंगे तो ये -4 होगा। अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट टू टर्म लिखनी है, तो 17 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 12 आ जाएगी वैल्यू, और इसी तरीके से 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी 8। तो ये नेक्स्ट टू टर्म्स हमने पार्ट बी की लिखनी है। अब हम आते हैं पार्ट सी पे। अब जैसे हमने पार्ट ए और पार्ट बी में नेक्स्ट टू टर्म गेट करने के लिए हमने क्या किया कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन हमने देखा डिफरेंस क्या आ रहा है। तो जैसे इसी वे से हम यहाँ भी पार्ट सी में भी तमाम कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस देखेंगे। तो ये नोट करें कि -50 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि -45 आए। तो आप नोट करो कि यहाँ पर 5 प्लस करें तो ये 45 आ जाएगा। 45 में से 44 गेट करना हो तो क्या प्लस करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ देखें 45 में +1 ऐड करूँगा तो 44 आ जाएगा। और इसी तरह 44 और 39 के बिटवीन जो डिफरेंस है वो 5 का है, +5 का है। 38 और 39 के डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस आ रहा है इसके जो डिफरेंस है उसमें एक ख़ास अरेंजमेंट है कि 5 1 5 1 की अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट टू टर्म लेने के लिए भी हम यहाँ पर 5 1 ऐड करेंगे। पहले 5 ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म में, 38 में 5 ऐड करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -33। फिर 1 ऐड करेंगे और ये वैल्यू बन जाएगी -32। तो ये हमारी नेक्स्ट टू टर्म्स आ गई है। इसी तरह हम पार्ट डी करेंगे, और पार्ट डी में भी हमने नेक्स्ट टू टर्म लिखनी है। तो क्या करेंगे कि सीक्वेंस के डिफरेंस लेंगे, 98 में से 100 माइनस करें तो वैल्यू आती है -2। ये -2 इसमें अगर हम 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 98 आ जाएगा। इसका डिफरेंस देखें, 95 - 98 तो ये वैल्यू आ रही है -3। तो ये -3 बन रही है। और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू 95 और 93 - 95 2 आ रही है -2। और नेक्स्ट 90 - 93 जो है -3 आ रही है। अब देखिए यहाँ पर इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है उनका एक ख़ास सीक्वेंस आ रहा है। फर्स्ट डिफरेंस है -2 एंड नेक्स्ट है -3, फिर -2 है और फिर -3 है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट
जो डिफरेंस बनेगा वो भी -2 -3 ही होगा नेक्स्ट टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म के बिटवीन। तो उसके अकॉर्डिंग 90 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 88 आ जाएगी वैल्यू, और फिर 88 में -3 ऐड करें या 88 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 85। ये अब नेक्स्ट टू टर्म्स पार्ट डी की हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question 11, given that the nth term of the sequence Tn equal to 8n plus 3, find the 56th term of the sequence। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 11 में हमारे पास जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है सीक्वेंस का वो है Tn इक्वल टू 8n प्लस 3, और आपने कैलकुलेट करनी है 57th टर्म। यहाँ n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो पार्ट फर्स्ट में n कितना दिया हुआ है 57th टर्म का मतलब है n 57th है, तो यहाँ हम n की रिप्लेस पे 57 लिख देंगे इस फॉर्मूले में, और ये वैल्यू हो जाएगी T57 इक्वल टू 8 इंटू 57 प्लस 3। अब हम इसको 57 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो गई है 456 प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 459। अब हमने करना है पार्ट सेकंड। Joyce says that all term in sequence are odd number. Do you agree? Explain your answer। तो देखें इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट 3 to 4 टर्म हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। Tn जो फार्मूला है वो है 8n प्लस 3, तो हम पहले T1 कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट टर्म, n की रिप्लेस पे मैंने 1 रख लिया, तो ये हो गया 8 इंटू 1 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई 11। इसी तरह T2 कैलकुलेट करेंगे तो देखें 8 इंटू 2, एन की रिप्लेस पे 2 रखा है हमने, तो ये T2 हो गया, और ये 8 इंटू 2 प्लस 3, तो यहाँ पर नोट करो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है 8 टाइम 2 16 प्लस 3 19। और इसी तरह हम थर्ड टर्म लें तो ये थर्ड टर्म जो है 8 इंटू 3 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 27। नोट करो कि ये इसमें जो सीक्वेंस बन रहा है वो है 11 19 27, और हर टर्म में आप क्या ऐड कर रहे हैं 8 को ऐड कर रहे हैं, तो इसी तरह नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 35, और ये इसी तरह सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें तमाम टर्म्स क्या हैं, ये ऑड नंबर हैं, यानी ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। ऑड वैल्यूज या ऑड नंबर्स वो नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, तो जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स या ऑड वैल्यूज। ये तमाम नंबर्स क्या आ रहे हैं ऑड हैं। तो जॉइस का जो लिखा हुआ है कि जॉइस से दैट ऑल टर्म आर ऑड, डू यू एग्री, तो लिखेंगे यस ऑल टर्म्स आर ऑड नंबर्स, या वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया।